आपका इतना है कि मेरी चामड़ी की जूती बना करके मैं आपको फैलाऊं तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन मेरा बहुत दुख है, माता की बात है कि सिक्के की दशा आज हो रही है, बस देख नहीं सकते। मेरा निवेदन है कि हाथ जोड़ के अरे नौलगढ़ पूजा कि आप राजनीति कर रहे हैं। राजेंद्र जी, ये गलत बात है, इन लोगों की सोच गलत है। मैं आज 22 साल से कल्याण हॉस्पिटल में सेवा कर रहा हूँ और 22 साल का पीरियड में मेरे कई केस भी लगे, मैं जेल में भी गया हूँ और लोगों ने मेरे को बहुत कहा कि आप राजनीति करते हो। 22 साल में अगर मैं राजनीति करता हूँ, 22 साल में कितने चुनाव लड़ता हूँ मैं, लेकिन मैं जनता का सेवक हूँ और मैं जनता का दुख नहीं देखना चाहता। मैं अब जब चूंकि चुनाव बिल्कुल पास आ रहे हैं इसलिए आप कर रहे हैं। मुझे कोई मतलब नहीं चुनाव से, चुनाव आते रहते हैं जाते रहते हैं, उससे मैं कोई मतलब नहीं है। आज नौलगढ़ रोड का जो समस्या है, जो 4 लाइन की जो समस्या है, इस समस्या का समाधान आज 15 साल से अटका हुआ पड़ा है। जो 43 करोड़ रुपया मतलब 4 लाइन के पास हुए पड़े हैं, 13 करोड़ रुपया जल बहाव के लिए पास किए हुए पड़े हैं, लेकिन राजनेता की मनमुटाव के कारण, राजनेताओं की अनदेखी के कारण, प्रशासन की अनदेखी के कारण ये सारा काम खराब हो रहा है। और आज इन दोनों राजनेता और प्रशासन के बीच में शिखर की पूरी जनता पीछे जा रही है। ये आपको मालूम है या नहीं? आप जाके देखिए, कल बारिश में पानी भरा था, 4-4 फुट पानी भरा था, लेकिन उसका परिवार में जाके देखिए आप, उसका परिवार में 4-4 फुट घरों में पानी भर गया, उसका 4-4 दिन तक चूल्हा नहीं जलते हैं। क्या मालूम है उस राजनेताओं को, क्या मालूम है प्रशासन को? एक दिन की जाके देखते हैं वो। सीकर नगर परिषद करिए, हम अपने प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास किया? क्या प्रयास किया हमने? नगर परिषद को भी ज्ञापन दिया है, राजेंद्र जी पारिक जी को भी ज्ञापन दिया है, मैंने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है, हम टोडासरा को भी मतलब फोन पर बात की है। और क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, एक दूसरा पर इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा है वैसा है वैसा है। रोटी चाहे मुंह पर मेल दे, लेकिन पेट में खाया के बगैर भूख नहीं मिटती है। इन परिवारों को गरीबी की समस्या है, बस समस्या गरीबी समझ सकता है। कितने परिवार प्रभावित है वहां पर? लाखों परिवार हैं नौलगढ़ रोड और पिपरा रोड पे। कोचिंग के बच्चे, लाखों बच्चे, कोचिंग के बच्चे टाइम पर कोचिंग करने नहीं जा सकते, और कोचिंग के जो संचालक है उनकी हालत पूछिए, करोड़ों रुपया लगा रखे हैं वो लोगों ने, करोड़ों रुपया उसका बर्बाद हो रहे हैं आज कोचिंग वालों के। कौन धनी है उसका? क्या चाहते हैं आपकी जो मुख्य समस्या क्या है, मुख्य मुद्दे कौन से हैं? मुख्य मुद्दा हमारा एक ही है कि नौलगढ़ रोड का जल भराव का समस्या है, सबसे पहली हो है। फिर मैं जल 4 लाइन का जो पिस आया हुए 4 लाइन हुए, आज 4 लाइन की वजह से पूरा शहर की जाम हो रहा है, पूरा शहर प्रदूषण में डूब रहा है, पूरा शहर गंदगी में डूब रहा है, पूरा शहर बीमारी से जूझ रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? कि आप इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या आपने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है? दिया है। 3 तारीख को हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी डाक बंगला से, मुख्यमंत्री ने ज्ञापन दिया था, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। क्या कहा मुख्यमंत्री की ओर से? कोई संदेश आया? 15 दिन का टाइम दिया था मेरे को कि 15 दिन में उसका चालू कर देंगे, 15 दिन का आश्वासन दे दिया। 15 विधायक से मिले आप? विधायक से मिले, राजेंद्र पारिक से, उन्हें टालमोल करके एक दूसरा में जान ले दिया, ऐसा वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आज टालमोल पल्ला झाड़ दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, खाली आश्वासन के अलावा कुछ ही नहीं मिल रहा है। ये 15 साल का मैं, लोग कितने परेशान हो रहे हैं, कितने आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अब मैं भंवरलाल जाएंगे, चाहे मुझे कुछ भी जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं एक काम करने बगैर पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। ये गलतफहमी है प्रशासन के, राजनेताओं के, कि ये समाज से ही है, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन इस काम को मैं पूरा करके रहूंगा। आपके साथ एक तरह से पूरा जन समुदाय उमड़ चुका है, मैंने देखा भी है, लेकिन जनता को लगातार आश्वासन मिल रहा है। नगर परिषद के जो आयुक्त है वो भी कह रहे हैं कि हम इस समस्या का समाधान कर रहे हैं, समय लगेगा इसमें। क्या समय लगेगा? क्या समय लगेगा? कम से कम चालू तो करें ना, समय लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन काम तो चालू करें ना। वो कह रहे हैं ना कि हम रेलवे सामुदायिक भवन के पास हमने एक खो दिया, गंदगी का नाला बना दिया, क्या हुआ? उससे जनता परेशान है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं, स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि इधर जो जगमालपुरा है उस तरफ भी जन आंदोलन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये पानी यहाँ नहीं आना चाहिए। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, न कोई जगमालपुरा से न कोई तारपुरा से मतलब है, हमें तो इसके पानी की निकासी चाहिए बस, और हम कुछ नहीं जानते हैं। ये काम प्रशासन का है, राजनेताओं का काम है। अगर करना चाहते हैं तो एक दिन में काम हो जाए, लेकिन करना नहीं चाहते हैं, अरे सीकर की जनता को परेशान करना चाहते हैं। अब ये बताइएगा, चूंकि
आप ही कह रहे हैं कि प्रशासन करना नहीं चाहता, विधायक करना नहीं चाहता है, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? मैं आपको बता दूं राजेंद्र जी, इसमें ज्यादा दोषी मैं राजनेताओं को मानता हूं, प्रशासन को नहीं मानता हूं। क्यों? राजनेता देते हैं ऑर्डर काम का, प्रशासन तो मूंद रहती है, उनके अलाने जितने आलते हैं उतने आलते हैं, लेकिन राजनेता नहीं करना चाह रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? आप एक समाज सेवी है, क्या कर रहे हैं मेरे को? आपको मौत का डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं डरता, मुझे तो मरना तो है एक दिन, तो क्यों नहीं सारा इस काम में मर जाऊं। आप हॉस्पिटल में भी आंदोलन कर रहे थे, आप 2 बार जेल भी गए हैं, इस बार अगर आपको जेल भेज दिया गया तो? मैं पूछूं चाहे जेल में भेज दे, चाहे मेरा मतलब फांसी पे चढ़ा दे मेरे को, मुझे इस बात का कोई परवाह नहीं। इस सीकर की जनता के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं सीकर की जनता को परेशान होता मैं नहीं दे सकता किसी भी हालत में। आपकी आंखों में आंसू भी देख रहा हूं, ये आंसू क्यों आ रहे हैं? ये आंसू हमारा इस चीज का आंसू है कि मुझे शर्म आ रही है, अपने आप को शर्म आ रही है कि जाके ये एक बार ये जनता के आगे हालत तो जाके देखें। एक बार नगर परिषद या कोई सभापति या कोई राजेंद्र पारिक जी एक बार जाकर मोहल्ला के माध्यम देखे सूरज की हालत, 5-5 दिन घर चूल्हा बाहर पड़े, इसका बच्चा बाहर बैठे, छतों पर बैठे। किन के बच्चे बैठे हैं? परिवारों के, नौलगढ़ रोड के रामनगर में जाके देख लिए, जाट कॉलोनी में जाके देख लिए, इतने ऊंचे 4-4 फुट ऊंचा दीवार कर रखी है, उसकी गाड़ियां पैदल बच्चा इन्हें जगह ऊपर से लेते हैं। क्या उसकी जिंदगी है बताओ मन? क्या कोई हादसे भी वहां हुए? हादसा जिंदगी मौत का बीच में झूल रही है, 4-4 दिन तक उसका चूल्हा नहीं चल रहे राजेंद्र जी। आज मैं 1 तारीख हूँ ये काम में लगा हुआ हूँ, 1 तारीख के बाद में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और कल धरना है और ये लगातार धरना चलेगा। इनको ये पता नहीं है, ये सोचते हैं कि समाज से नौलगढ़ रोड के व्यापारी तो हैं, क्या होगा, लेकिन जनता की ताकत बहुत बड़ी होती है। व्यापारियों का सहयोग आपको मिल रहा है? पूरा सहयोग है सबका, सब व्यापारी सब कुछ सब कह रहे हैं ये काम होना चाहिए कोई भी हालत में। मैं तो ये जरा सा मान रहा हूँ, जनतोलन के पीछे लोग हैं, बाकी 10 जाके देखिए आप क्या हो रहा है उसमें। मुझे रोज ना आता है इस राजनीति के ऊपर, सारा कुर्ता पजामा पहनते हुए मेरे को शर्म आ रही है कि कैसी राजनीति है। जो वोट लेते हैं जब तो आ जाते हैं, और वोट लेने के बाद में जनता जो दुखी होती है तो उसको कोई पूछने नहीं आता है। प्रजातंत्र में नेता का क्या दायित्व होता है? प्रजातंत्र में नेता होता है जनता का सहयोग। और ये इस राज्य के माए, देश के माए प्रजा है वो मालिक होती है। लेकिन वास्तविकता क्या है? अभी वास्तविकता एक ही है कि कल तो धंधा होगा, नहीं समझा? नहीं, मेरा मतलब वास्तविकता मतलब प्रजातंत्र में प्रजा मालिक है, हाँ, नेता सेवक है, लेकिन धरातल पर अभी है क्या? कहाँ है? कुछ नहीं, जीरो है। आज की तारीख जीरो है। आज सीकर की 1 इंच रोड तनमा बताओ साफ नहीं, 1 इंच रोड ये दशा है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है बताइए? आप गए भी थे, आप यहाँ के विधायक से आप मिले भी थे। हाँ। क्या लगा आपको कि वो पूरी तरह से संकल्पित हैं कि वो समस्या का समाधान करेंगे, या फिर वो टरका रहे थे? देखो, विधायक से मिले, विधायक ने कोई आश्वासन नहीं दिया जिससे मैं वो काम कर सके। बस ऐसे ही करके रख दिया कि ये हो रहा है, बन पे बिठा रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें क्या करूँ, पानी को मंचे पर ले जाऊंगा। ये कोई बोलने का शब्द है क्या? ये ऐसा बोला उन्होंने? हाँ बोला है कि पानी को मंचे पर ले जाऊं क्या? तो ये कोई तरीका है क्या? मैं कहता हूँ वोट सीकर का लेते हैं या जयपुर से लेते हैं? फिर वोट भी जयपुर जाके मांगे, सीकर में क्यों मांग रहे हैं? फिर सीकर की जनता दुखी है, सीकर का जनप्रतिनिधि है। वो कह रहे हैं मैं मन से चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस के नेता ही है वो ही रोड अटका रहे हैं। तो उनकी समस्या है। 8 विधायक है, 8 विधायक बैठो ले एक जगह, बैठिया एक जगह, एक दिन सुलझा हो जाएगा और होगी एक होके के जाओ गलत के पास, अपना आप सुधार हो जाएगा। आपकी समस्या तो जनता क्यों पीछे? कल आप आंदोलन कर रहे हैं। हाँ। और इस आंदोलन के बाद भी नहीं हुआ तो फिर आगे क्या करेंगे? आगे की स्टेप में हमारी जो बड़ी है कमेटी का जो भी निर्णय होगा वो मेरा निर्णय है। फिलहाल हम कर रहे हैं और आगे हम वो करेंगे जो आज तक नहीं हुआ। हम वो करेंगे जो आज तक नहीं हुआ। ये थे भंवर जी, आप एक जन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जन आंदोलन में प्राय कई बार आपराधिक मामले भी दर्ज हो जाते हैं। क्या आपको ये डर है? देखो राजेंद्र जी, अगर आंदोलन करना, जो धरना प्रदर्शनी करना, अगर ये अपराध है तो मैं चाहे 100 बार जेल में जाऊं, मुझे कोई डर नहीं है। इस जनता के लिए मैंने
उछले से उछले, निचले से निचले पायदान पर जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। जनता आपके साथ कहाँ है? हमारे साथ शहर की व्यापारी संगठन, हमारे समाज सेवी संगठन 65 संस्था है। 65 संस्था एक साथ के सामुदायिक भावना के मैं मीटिंग की है, सबने इसका समर्थन दिया है। वो कहता है आप तो आगे हो, हम आपके साथ हैं, और हमारे साथ ही सब साथ आए हैं। एक भी आदमी हमारे पीछे नहीं, पूरा शहर पीछे है। ये भरम है राजनेता के और ये प्रशासन के कि बहुलाल जानी अकेला है, अकेला नहीं हूं मैं। क्या करेंगे आप? मैं वो करूंगा जो आज तक नहीं हुआ है। मैं वो करूंगा जो आज तक नहीं, चाहे मुझे इसकी जान भी देनी पड़ जाए तो मैं स्वार मर सकता हूं इस जनता के लिए। इस सीकर की जनता को परेशान मैं नहीं होने दूंगा, कोई भी हालत में नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। जनता के प्रति इस तरह की हमदर्दी का मूल कारण क्या? हमदर्दी मेरा मूड का एक ही है। मैं रोज 400 वर्डों के ऊपर हॉस्पिटल जाता हूँ और उन गरीबों को देखता हूँ जो अनाथ हैं, बीमार हैं, जो जिंदगी की मौत के बाद जूझ रहे हैं। उनकी परेशानी को देख करके मैंने जनता की परेशानी देखी, नौलगढ़ रोड की परेशानी देखी है। उनमें कोई हालत फर्क नहीं है। वही हालत है जनता की, नौलगढ़ रोड की, अपने पिपरा रोड की और जाट कॉलोनी सबकी हो रही है। हमने सुना आपने नाव भी चलाई है? नाव बिल्कुल नहीं है, नाव लेते हैं, नाव के कल पूरी नाव के लिए 4 घंटा तक जो कोई बच्चा गरीब परिवारों ने उस पार 4 घंटा तक 5 घंटा तक मैं खुद चला नाव के और उनको प्रवेश कराया। जल 4 फुट जल भरवा था, बच्चों को आप पास कराई। और जब भी पानी होगा, जब भी मैं नाव चलाऊंगा। ये बारे में शिखर की राजनीति को, ये जल भराव को देख करके कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके पास आए, या फिर नवलगढ़ जो पुलिया है या फिर सड़क है उसके पार या उस पार कोई प्रशासनिक अधिकारी आए? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अधिकारी क्यों आएंगे? कलेक्टर आए? कलेक्टर नहीं आया। कमिश्नर आया? नगर परिषद कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कमिश्नर साहब तो एक बार गए थे रामनगर में, जो सबका खुरा तोड़ के आ गए, सबका खुरा तोड़ गिरा कि खुरा तोड़ने से पानी का निकास होगा क्या? गरीबा खुरा तोड़ गिरा जगह हमारे पानी और बढ़ने लगा। ये किया। सभापति और विधायक का दौरा हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, कोई दौरा नहीं हुआ। दौरा उसका होगा जब चुनाव होगा तब। तो क्या आपको लगता है कि केवल नेता चुनाव में वोट लेने के लिए आते हैं? बहुत सारे नेताओं की यही हालत है। कुछ नेता बचे अच्छा, लेकिन बहुत सारे नेता यही हालत है। 5 साल में एक महीना जनता को गुमराह किया और वोट लिया और आपके घर बैठ जाए, ऐसा नाम ऐसी कमाए बैठ जाते हैं। लेकिन गरीब परिवार जो मर रहे हैं उनको क्या मालूम क्या गरीबी होती है। मैं जानता हूँ गरीबी क्या होती है। मैंने जयपुर में होटल में बर्तन भी मांजे। आपने? हाँ, बर्तन मांजे? हाँ, बर्तन मांजे। दौरी बाजार कमाए, 12 वर्ष का था तब, 50 पैसा रोजाना कमाए, बर्तन मांजे मैं। तो आपने इस दुख को बहुत करीब से देखा है? बिल्कुल। मेरा 8 वर्ष का था तब मेरे पिताजी खत्म हो गए थे। मेरी घर की बहुत परिस्थिति डाउन थी। उसके बाद में मैंने जाति भी मेरे गांव में काटी थी। फिर जयपुर में दौनी बाजार कमाए, 50 पैसा रोजाना कमाए, बर्तन मांजे, 15 रुपया महीना कमाए। फिर मेरे माँ बीमार होने के बाद में कि मैं शिखर तो किसी के एक सरपंच के पीछे भाग कर आया हूँ मैं। लेकिन अभी तक इस बात का न तो जनता को मालूम है कि बहुलाल जान क्या है, नहीं प्रशासन को मालूम है क्या है। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं दो जी ईमानदारी बात है, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। लेकिन ये इतना आक्रोश क्यों? आक्रोश मुझे इस बात पर आता है कि जनता के लिए जो राजनेता किस तरीके से उसको गुमराह कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? एक नेता की विशेषता क्या होनी चाहिए? नेता की विशेषता होनी चाहिए जीतने के बाद में जनता का दुख में शामिल होना, दुख समझना, दुख में जाकर के उसकी दुख में बात करना। समस्या तो हल होती है उस तरीके से होती है, लेकिन कम से कम जाकर तो पूछ लें। मैं रोज हॉस्पिटल जाता हूँ तो मैं सबकी कोई मदद थोड़ी करता हूँ, लेकिन 10-20 आदमी तो ऐसा मिल जाते हैं जगह जिंदगी की मौत के बीच में 100 रुपये में उसकी जान चली जाती है। रात को कोई आदमी एक्सीडेंट हो जाए, उसका परिवार नहीं होता तो जयपुर लेके जाता हूँ मैं। अब चूंकि आज तो वहाँ से पानी हटा दिया गया है, पानी निकाल दिया गया है और प्रशासन कह रहा है हम प्रयास कर रहे हैं। पानी क्या निकाल दिया? बाहर अगर कोई के मतलब पंप लगा रखे हैं, वो पानी काट दिया तो रामनगर के जाट कॉलोनी के जो घरों में पानी भर रहा है वो पानी निकल गया क्या? वो पानी तो 4 दिन तक परिवार पूरा लगा के काटेगा तो नहीं निकलेगा वो पानी। 4 दिन तक उसकी चूल्हा नहीं जलेगा, उसका बच्चे भूखे रहते हैं। ऐसे परिवार आपने देखे हैं? हाँ देखे मैंने, ज्यादा कल भी देखे। कैसे ऐसे परिवार जिन परिवार का चूल्हा नहीं जलता 4-4 दिन तक,
मधुकर जी आप जाकर देखो, ईमानदारी बात है, आपको रोज ना आएगा। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी क्या स्थिति है? स्थिति क्या है, उसको जा नहीं सकते। वो तो घर में पानी भरने के बाद में कुछ भी नहीं कर सकते, भी आप बड़ा काम में लग जाते हैं। उसका पिल्लिंग है, उसका सामान पड़ा है, उसका किराना का सामान पड़ा है, रसोई का सामान पड़ा है, पूरा सामान नष्ट हो जाता है। दुकानदारों की पूरी दुकानदार के पास जो पानी भर के पूरा सामान खराब होता है रोज रोज। 4-5 महीना तक उनकी ये हालत रहती है जैसे कोई कश्मीर के में आतंकवाद आ गई। अच्छा, हमने सुना कि उसके विरोध में एक लड़का कहीं पेड़ पर भी चढ़ गया, पेड़ टावर पर चढ़ा था, उसको भी आश्वासन दिया था, लिखित में ही दी थी कि इतना दिन के 10 दिन में ये काम चालू कर देंगे। क्या हुआ? वो ऐसा कुछ आप भी करने वाले हैं क्या? मैं तो ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं तो करूंगा नहीं तो वो ही करूंगा जो, या तो मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इस जगह पीछे ही ना आने भी जिंदगी में याद आओगे कि बहुलाल जाएंगे उसको टकराए। आप धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं चेतावनी दे रहा हूं, जगा रहा हूं उनको। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं वो बात बता रहा हूं जो को समझना चाहिए गरीब की परिस्थिति क्या होती है। क्या आपकी धमकी से नेता सुधर जाएंगे? मैं सुधरो, हमें क्या है, सुधारने के लिए जनता है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो उनको जगाना है। जनता जिस दिन सिर का पनवान लेगी ना, जिस दिन नेता का ठीठा नहीं लगेगा, कौन सा नेता कौन सी जगह है, जनता का और गरीब की आत्मा रो देगी ना। क्या मन में कोई भय है कि इस आंदोलन के बाद आप पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाएगा? देखो राजेंद्र जी, चाहे मुकदमा दर्ज हो चाहे कुछ भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, मुझे कोई डर लगता है। पहले भी मैं बहुत बार जेल में हॉस्पिटल के चक्कर में गया हुआ हूँ, इसका कोई डर नहीं है। दूसरी बात, तो आप कह रहे हो कि मैं अकेला हूँ, मैं तो अकेला ही चला था। समाज सेवी भंवरलाल जांगीड़ श्री मानव सेवा संस्थान के आप अध्यक्ष हैं और इनको आप सुन रहे थे। इनका एक ही कहना है कि जब तक जल भराव की समस्या का समाधान स्थायी नहीं होगा, स्थायी समाधान नहीं होगा, और नवलगढ़ जो पुलिया है वो जब तक 4 लेन नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं राजेंद्र मधुकर इसी के साथ लेता हूं विदा। धन्यवाद।